नमस्कार। हरियाणा सरकार के आजकल सुर और ताल सब बिगड़े हुए हैं। इसी करके जो सुनाई दे रही है सरकार की आवाज़, वो बेसुरी सुनाई दे रही है। उसमें अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। ख़ास तौर पर जो 10 सितंबर को पिपली में कांड हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था किसानों पर, उसके बारे में अलग अलग बोल सुनने को मिल रहे हैं और जनता कंफ्यूज हो रही है कि आखिर में हुआ क्या है, किसकी बात माने किसकी बात ना माने। खैर, 2 दिन की चुप्पी के बाद आज डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला बोले हैं, पिपली कांड पर बोले हैं। उन्होंने क्या बोला है पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे कि उनकी बात में और जो हमारे गृह मंत्री हैं गब्बर सिंह जी, हमारे अनिल विज जी, उनकी बात में क्या अंतर आपको दिखाई देता है। पहले सुनिए दुष्यंत सिंह चौटाला क्या कह रहे हैं। जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है और वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम। तो दुष्यंत सिंह चौटाला को आपने सुना, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिपली की घटना निंदनीय है और जिन अधिकारियों ने पहले इस पर जो परमिशन को रोका और बाद में जिन्होंने परमिशन दी उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। और उन्होंने जो अध्यादेश है उनका समर्थन करते हुए ये कहा कि ये केंद्र का मामला है, स्टेट का ये इशू नहीं है, स्टेट का ये मामला नहीं है, ये मैटर केंद्र ने अध्यादेश जो है वो लागू करने के लिए व्यवस्था दी है, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है, उनका ये कहना था। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी, आप ही के सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जोर देकर कहा था कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कोई एमएलआर नहीं कटी है, कोई घायल नहीं हुआ है। तो आप किस घटना की निंदा कर रहे हैं? क्या ये पब्लिक में आकर आप इस तरह से निंदा करेंगे या अपनी सरकार के अंदर बैठकर पहले तय करेंगे कि ये घटना हुई भी है या नहीं हुई है? ये सरकार की तरफ से जो अलग अलग बयानबाजी हो रही है पिछले 3 दिनों से हो रही है, जब से ये घटना हुई है। सबसे पहले जो बयान आया था वो दिग्विजय सिंह चौटाला का आया था, एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने भी ये कहा था कि वो निंदा करते हैं इस घटना की। वो मान रहे थे कि घटना हुई है, लेकिन अगले ही दिन जो दूसरे जो जिनके पास विभाग है, जिनके पास गृह मंत्रालय है, हमारे अनिल विज जो गृह मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, कोई इस तरह के लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए गए, कोई एमएलआर नहीं कटी, यानी कोई घायल नहीं हुआ है। ये बात यही नहीं रुकती है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान अलग अलग हैं, बल्कि इससे आगे जाती है। और भी बहुत लोग हैं जो इसके बारे में बोले हैं, लेकिन क्या क्या बोले हैं आपको बताते हैं। सांसद धर्मवीर सिंह जो उस समिति का हिस्सा है, जो 3 सांसदों की समिति बनाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने, ये ड्यूटी लगाई गई है कि किसानों की बात सुनी जाए और उसके बारे में बताया जाए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने बैठक कल भी की है, आज भी रविवार को भी वो बैठक कर रहे हैं किसानों की बात सुनने के लिए। लेकिन किसानों का ये कहना है कि लाठीचार्ज के बारे में वो कोई भी बात सुनने के लिए ये समिति तैयार नहीं है। जो बयान दिया है वो भी अजीबोगरीब है। सांसद धर्मवीर से जब पूछा पत्रकारों ने कि इस लाठीचार्ज के बारे में आप क्या कहते हैं, तो वो उस सवाल का जवाब देने के बजाय और कहने लगे कि हम तो केवल किसानों की आय दुगनी करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जब उनसे फिर पूछा गया कि लाठीचार्ज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो स्टेट का इशू है और उन्होंने ये कहा कि मैं छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहता। सर, लाठीचार्ज को कैसे देखते हैं? जो लाठीचार्ज किसानों पे स्टेट का मैटर है, हम तो केवल किसान की आमदनी दोगुना करने के लिए, अब किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं, के लिए हम आए हैं, हम इन छोटी बातों में नहीं पड़ना। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लिए किसानों पर लाठीचार्ज हो जाना छोटी बात है, ये बहुत गजब मामला है। इस तरह से कभी भी बात नहीं की गई है। जो हमारे किसान हैं, जो दिन रात काम करते हैं और देश की जो जीडीपी है उसमें केवल एक ही प्लस पॉइंट है जो किसानों की खेती का क्षेत्र है, वहीं पर प्लस है, बाकी सब जगह माइनस माइनस है, इंडस्ट्री में माइनस है, सब जगह माइनस है। लेकिन धर्मवीर जो सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के, उनको उन पर लाठीचार्ज होना छोटी बात दिखती है। वो ये कहते हैं कि स्टेट का मामला है। इधर दुष्यंत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अध्यादेश का मामला केंद्र का मामला है। इस तरह से ये फुटबॉल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई केंद्र की तरफ इस मुद्दे को धकेल रहा है, कोई स्टेट की तरफ धकेल रहा है। यानी जो सांसद है अपने आप को केंद्र का मानते हैं और चौटाला साहब तो राज्य सरकार में हैं ही। इस तरह से
इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। और बड़ी मज़े की बात यह भी है कि अब जो राय किसानों की ली जा रही है उससे होगा क्या। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहाँ पर इन अध्यादेशों को प्रस्तुत किया जाएगा कानून बनाने के लिए। और इतने समय में किसानों की राय लेकर क्या उन अध्यादेशों में समाहित की जा सकती है? इम्पॉसिबल बात है। लेकिन एक किया जा रहा है सबको दिखाने के लिए कि हम राय ले रहे हैं और राय आपकी दी जाएगी जाके। लेकिन जो अध्यादेश हैं वो कानून बनने की एक सामान्य प्रक्रिया है। उसके बाद वो जो अध्यादेश हैं ज्यों के त्यों कानून बनकर आ जाएंगे और उसके जो भी प्लस माइनस हैं उनको सहन करना पड़ेगा हमारे किसानों को। सरकार के अलग अलग सुर होने के बाद अभी तक जो सरकार के मुखिया हैं वो अभी चुप हैं, वो अभी तक नहीं बोले। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात कर रहा हूं, उन्होंने अभी तक एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा है। उसके बाद तीसरा दिन है उस घटना के बाद, और जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगातार रोज सोशल मीडिया पर रहते हैं और रोज ही अपनी बात रखते हैं, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। हालांकि आज डिप्टी सीएम बोले हैं और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे देखने की बात है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। ये जो अलग अलग सुर हैं और जो एक बेसुरा राग सुनने को मिल रहा है सरकार की ओर से, सरकार का तो एक सुर होना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए, एक ही स्टैंड होना चाहिए, तभी तो वो सीधी डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी तक पिछले 3 दिनों में सरकार के अलग अलग लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ था या नहीं हुआ था। आप भी अपनी राय दीजिए, आप क्या कहते हैं, आप टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये बात, किसान की बात पहुंचाई जा सके। और जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हमें लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।